आईपीएल 2026 मैच नंबर 43 में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली की टीम एक दूसरे के आमने सामने थी। दोस्तों, इस मैच में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने इतने सारे छक्कों का बवंडर खड़ा करते हैं कि पूरा स्टेडियम हिल जाता है। पहले राजस्थान की तरफ से राजस्थान के कप्तान रियान पराग आग का गोला बन गए थे। आज के इस मैच में रियान पराग पता नहीं किस मिट्टी के बने थे। हालांकि दोस्तों, रियान पराग अपने शतक से सिर्फ 10 रनों से चूक जाते हैं। दोस्तों, इस मैच में राजस्थान के ओपनर तूफानी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बुरी तरह से सुपर फ्लॉप साबित होते हैं। जायसवाल सिर्फ 6 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार हो गए थे। वहीं दोस्तों, 15 साल का यह लड़का वैभव काइल जैमिसन की पहली ही गेंद पर शानदार चौका मारता है। मगर दोस्तों, काइल जैमिसन की अगली ही गेंद पर यह बालक वैभव क्लीन बोल्ड हो जाता है। बोल्ड होने के बाद वैभव मैदान पर ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। एक 15 साल के बच्चे को आउट करने के बाद यह 7 फीट का गेंदबाज काइल जैमिसन काफ़ी एग्रेशन दिखाता है और वैभव को डराने का काम करता है। वैभव और यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद राजस्थान के कप्तान रियान पराग और राजस्थान के विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल नाम की आंधी आती है। आईपीएल 2026 में पहली बार किसी मैच में रियान पराग का बल्ला चलता है। रियान पराग इस मैच में क्या गजब की बल्लेबाजी करते हैं। दिल्ली का हर एक गेंदबाज पराग की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने पूरी तरह से हंस नहस हो जाता है। दोस्तों, ध्रुव जुरेल और रियान पराग के बीच तीसरे विकेट के लिए 135 रनों की शानदार साझेदारी होती है। हालांकि दोस्तों, ध्रुव जुरेल 42 रनों की पारी खेलकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल की गेंद पर क्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट हो गए थे। जुरेल के आउट होने के बाद भी रियान पराग का तूफानी अंदाज जारी रहता है। दोस्तों, रविंद्र जडेजा भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाते हैं। रविंद्र जडेजा इस मैच में 14 गेंद पर 20 रनों की पारी खेलकर दिल्ली के सबसे घातक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की गेंद पर आशुतोष शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए थे। जडेजा के आउट होने के 2-3 ओवर बाद ही दिल्ली की तरफ से एक बार फिर से मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। दोस्तों, मिचेल स्टार्क के इस ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ते हैं। हालांकि दोस्तों, मिचेल स्टार्क के इस ओवर की अगली ही गेंद पर रियान पराग एक और छक्का मारने के प्रयास में अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। रियान पराग इस मैच में 50 गेंद पर 90 रनों की शानदार पारी खेलते हैं। अपनी 90 रनों की पारी में रियान पराग 8 चौका मारते हैं और 5 छक्का मारते हैं। रियान पराग के आउट होने के बाद राजस्थान रॉयल्स का यह साउथ अफ्रीका का खतरनाक ऑलराउंडर डेवान फरेरा नाम की एक बार फिर से आंधी आती है। दोस्तों, फरेरा इस मैच में सिर्फ 14 गेंद पर 47 रनों की शानदार तूफानी पारी खेलते हैं। अपनी 47 रनों की पारी में फरेरा 6 छक्का मारते हैं और 2 चौका मारते हैं। आखिर के 3-4 ओवर में आकर फरेरा 340 की तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को 20 ओवर में 220 रनों के पार पहुंचा देते हैं। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स द्वारा दिए गए 225 रनों के विशाल टारगेट के जवाब में दिल्ली की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा तूफानी अंदाज में होती है। दिल्ली के ओपनर बल्लेबाज प्रथुम निशंका और केएल राहुल इस मैच में क्या गजब की बल्लेबाजी करते हैं। पावर प्ले के अंदर ही दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 90 रन तक बन गया था, वह भी बिना किसी विकेट के नुकसान पर। प्रथुम निशंका और केएल राहुल जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे तब तक ऐसा लग रहा था इस मैच में दिल्ली की टीम काफ़ी आसानी से जीत जाएगी। दोस्तों, केएल राहुल की बल्लेबाजी में एक अलग ही लेवल का क्लास देखने को मिलता है। केएल राहुल इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाते हैं। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगकारा डगआउट से बैठकर ही
राजस्थान रॉयल्स के सभी गेंदबाजों को लगातार समझा रहे थे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पारी का तीसरा ओवर लेकर आए थे नांद्रे बर्गर के इस ओवर में केएल राहुल 2 छक्का और 3 चौका मारते हैं। रोमांच की सारी हदें तब पार हो जाती है जब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पारी का 5वां ओवर लेकर आए थे राजस्थान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के इस ओवर की पहली गेंद, जो कि एक ओवर पिच गेंद होती है। इस ओवर पिच गेंद पर प्रथम निशंका शानदार छक्का जड़ देते हैं। जोफ्रा आर्चर के इस ओवर की दूसरी गेंद पर प्रथम निशंका लॉन्ग ऑफ की तरफ से खेलकर सिंगल लेकर केएल राहुल को स्ट्राइक दे दिए थे। जोफ्रा आर्चर के इस ओवर की तीसरी गेंद, जो कि 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बाउंसर गेंद होती है। इस बाउंसर गेंद पर केएल राहुल क्या गजब का छक्का मारते हैं। दोस्तों, केएल राहुल द्वारा मारा गया यह छक्का 104 मीटर लंबा छक्का होता है। जोफ्रा आर्चर के इस ओवर में केएल राहुल और प्रथम निशंका मिलकर 3 छक्का और 2 चौका मारते हैं। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आए थे यूजी चहल के इस ओवर में केएल राहुल 2 छक्का और 3 चौका मारते हैं। दोस्तों, केएल राहुल और प्रथम निशंका के बीच पहले विकेट के लिए 145 रनों की शानदार साझेदारी होती है। हालांकि दोस्तों, प्रथम निशंका इस मैच में सिर्फ 33 गेंद पर 62 रनों की तूफानी पारी खेलकर रविंद्र जडेजा का शिकार हो गए थे। प्रथम निशंका के आउट होने के बाद नीतीश राणा नाम की आंधी आती है। नीतीश राणा इस मैच में 200 की तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और राजस्थान के सभी गेंदबाजों की जमकर बुरी तरह से पिटाई करते हैं। दोस्तों, इस मैच में नीतीश राणा सिर्फ 17 गेंद पर 33 रनों की तूफानी पारी खेलकर राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे के हाथों आउट हो गए थे। हालांकि दोस्तों, नीतीश राणा के आउट होने के बाद 2-3 ओवर बाद ही केएल राहुल भी जोफ्रा आर्चर की एक शानदार अंदर आती हुई गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में फरेरा के हाथों बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए थे। दोस्तों, केएल राहुल इस मैच में 187 की तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और सिर्फ 40 गेंद पर 75 रनों की शानदार तूफानी पारी खेलते हैं। अपनी 75 रनों की पारी में केएल राहुल 5 छक्का मारते हैं और 6 चौका मारते हैं। केएल राहुल और नीतीश राणा के आउट होने के बाद आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स पारी को संभालते हैं और नॉट आउट रहते हुए दिल्ली की टीम को यह मैच 2 ओवर पहले ही जिता देते हैं। आशुतोष शर्मा 15 गेंद पर 25 रन बनाए थे। ट्रिस्टन स्टब्स 11 गेंद पर 18 रन बनाते हैं। दोस्तों, राजस्थान जैसी मजबूत टीम को हराने के बाद दिल्ली का अभी भी आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने का पूरा चांस बना हुआ है।